नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा विजयदान देथा का जीवन परिचय। मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आपके प्रस्तावित जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उसमें आपके एक कहानी दी हुई है, उजाले के मुसाहिब, और उसके रचयिता है विजयदान देथा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विजयदान देथा का जीवन परिचय, और दूसरी क्लास में पढ़ेंगे उजाले के मुसाहिब कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मित्रों, शुरू करें आज की कहानी। आज की कक्षा का ये पहला प्रश्न, विजयदान देथा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 1926 ईस्वी को। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा, और जिनका उपनाम विज्जी यानी इन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका जन्म 1 सितंबर 1926 ईस्वी को हुआ, और इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। और मित्रों, अगर आपसे इनकी मृत्यु के विषय में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु 10 नवंबर 2013 को हुई। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। साहित्य की दुनिया में विजयदान देथा को किस नाम से जाना जाता है? साहित्य की दुनिया में विजयदान देथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिज्जी के नाम से। अगला प्रश्न, बिज्जी नाम से किसने विजयदान देथा की बायोग्राफी फिल्म बनाई है? कि बिज्जी के नाम से किसने विजयदान देथा की बायोग्राफी फिल्म बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा उदय प्रकाश जी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विजयदान देथा की कहानी दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है? विजयदान देथा की कहानी दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा पहेली फिल्म। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस पहेली फिल्म में नायक शाहरुख खान और नायिका रानी मुखर्जी रही। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं। अगला हमारा प्रश्न है कि विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं। और मित्रों, याद रखिएगा कि विजयदान देथा ने कविताएं, आलोचनाएं, कहानियां, लघु कथाएं, उपन्यास आदि विधाओं पर रचना की है। तो सबसे पहले बात करें उनकी कविताओं के विषय में, तो विजयदान देथा की सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र कविता है उषा, जो 1946 में प्रकाशित हुई। अगली विधा की बात करें तो इन्होंने आलोचनाएं लिखी है। और मित्रों, आलोचनाओं में सबसे पहले बात करें तो बापू के 3 हत्यारे, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बापू के 3 हत्यारे विजयदान देथा की ये रचना किस विधा में है, तो ये आलोचना है। कब प्रकाशित हुई? तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद आगे बात करें कि इनकी अगली आलोचना कौन सी है, तो अतिरिक्तता। और मित्रों, अतिरिक्तता का प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विजयदान देथा की जो अगली विधा है सचित्र बाल कथाएं। और मित्रों, सचित्र बाल कथाओं में सबसे पहले बात करें तो इन्होंने अनोखा पेड़ नाम से एक बाल लघु ये सचित्र बाल कथा लिखी, जो 1968 में प्रकाशित हुई। इसके बाद बात करें तो कब्बू रानी, और कब्बू रानी का प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ। और मित्रों, सचित्र जो बाल कथाएं हैं उनमें कब्बू रानी के बाद इन्होंने लिखा था फुलवारी, और फुलवारी का प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करें विजयदान देथा की प्रमुख कहानियों की। ये इन्होंने जो लघु कथाएं लिखी है, तो उन लघु कथाओं में प्रमुख कौन सी है, उनका प्रकाशन कब हुआ? तो सबसे पहले चौधराइन की चतुराई, यानी चौधराइन की चतुराई इनकी लघु कथा है, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी अगली जो कथा है वह है अंतराल, जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद में हम बात करें तो सपन प्रिया। और मित्रों, सपन प्रिया 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी अंतराल भी 1997 और सपन प्रिया भी 1997 ईस्वी। अगली रचना है प्रिय मृणाल। और मित्रों, प्रिय मृणाल भी 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगली रचना की बात करें तो अलेखून
हिटलर, यानी अगली जो लघु कथा है उनकी अलेखुन हिटलर, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब मित्रों बात करें विजयदान देथा की अगली विधा की, तो अगली विधा है इनकी निबंध विधा। और निबंधों की बात करें तो इन्होंने साहित्य और समाज नाम से एक निबंध लिखा जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगला जो निबंध है मेरा दर्द न जाने कोई, मित्रों इसको याद रखिएगा कि मेरा दर्द न जाने कौन कोई निबंध किसने लिखा, विजयदान देथा ने। ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1997 ईस्वी में। अब हम बात करें विजयदान देथा के प्रमुख उपन्यासों की, यानी उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो सबसे पहला जो उपन्यास है वो है उलझन, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में इनका अगला जो उपन्यास है वह है महामिलन, और महामिलन का प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करें अगली लोक कथा, यानी इनकी जो लोक कथा संग्रह है अगली विधा, तो लोक कथा संग्रह में सबसे प्रसिद्ध बातारी फुलवारी। मित्रों ये प्रश्न तो बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो बातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देथा, ये किस विधा में है, तो लोक कथा संग्रह, जो 1960 से 1975 तक लिखा गया। और मित्रों यह जो संग्रह है ये 14 भागों में प्रकाशित है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विजयदान देथा ने कोमल कोठारी के साथ मिलकर किस पत्रिका का संपादन कार्य किया, कि विजयदान देथा ने कोमल कोठारी के साथ मिलकर के किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणा पत्रिका का। अगला प्रश्न है विजयदान देथा को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार व सम्मान कौन कौन से हैं। तो मित्रों अब हम पर चर्चा करेंगे विजयदान देथा के प्रमुख समाचार पत्र, वो प्रमुख पुरस्कार एवं उनके प्रमुख सम्मान। तो सबसे पहला पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1974 में उन्हें प्राप्त हुआ। और इसके बाद अगला जो पुरस्कार है भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, जो 1992 ईस्वी में इन्हें मिला था। अगले पुरस्कार की बात करें तो मरुधरा पुरस्कार, और विजयदान देथा को मरुधरा पुरस्कार 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले पुरस्कार की बात करें तो बिहारी पुरस्कार, जो 2002 में इन्हें दिया गया। और इसके बाद अगला जो पुरस्कार है साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, और विजयदान देथा को साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 में मिला था। इसके बाद इनको जो अगला पुरस्कार मिला पद्मश्री पुरस्कार, और मित्रों पद्मश्री पुरस्कार विजयदान देथा को 2007 में प्रदान किया गया। इसके बाद इनका जो अगला पुरस्कार मिला मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा राव सिंहा पुरस्कार, जो 2011 में दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा विजयदान देथा को। अगला प्रश्न विजयदान देथा ने किस संस्था की स्थापना की, कि विजयदान देथा ने किस संस्था की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर होगा रूपायन संस्था की। और मित्रों विजयदान देथा ने रूपायन संस्था की स्थापना 1971 ईस्वी में बोरुंदा में की थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। विजयदान देथा की जो प्रसिद्ध कहानी है उजाले के मुसाहिब, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आपके प्रस्तावित है, और ये कॉलेज प्रोफेसर भर्ती में भी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें भी है कहानी प्रस्तावित है। तो इस कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।